लुई थेरोक्स इनसाइड द मैनोस्फीयर। जानिए ये फिर डॉक्यूमेंट्री का रिव्यू और एक्सप्लेनेशन। अगर आप आज के डिजिटल दौर में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपने अल्फा मेल, रेड पील और सिम्मा क्राइसेंट जैसे शब्द जरूर सुने होंगे। जिस पिछले कुछ सालों से इंटरनेट पर एक नया सब कल्चर बहुत तेजी से पनप रहा है जिस पर हम द मैनोस्फीयर कहते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ महिलाओं को नीचा दिखाया जाता है, आक्रामक पुरुष को बढ़ावा दिया जाता है और छोटे बच्चों को बताया जाता है कि असली मर्द कैसे बनते हैं। हाल ही में रिलीज हुई डॉक्यूमेंट्री लूरो थ्योरोइक्स इनसाइड द मैनोस्फीयर जैसी डार्क और जहरीली दुनिया को पीछे का पर्दाफाश करती है। मशहूर ब्रिटिश फिल्म मेकर लुई थेरोइक्स को, जो अपने शांत और अजीब शानदार इंटरव्यू लेने के तरीके लिए जाने जाते हैं, इस बार इन हाइपर मेस्क्यूपियल इन्फ्लुएंसर के घेरे और उनके दिमाग झांकने की कोशिश करते हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री में क्या दिखाया गया है, इसकी सच्चाई क्या है और समाज पर इसका कितना खतरनाक असर पड़ रहा है। मैनोस्फीयर आखिर है क्या? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मैनोस्फीयर क्या होता है। मैनोस्फीयर इंटरनेट पर उन वेबसाइट, पॉडकास्ट, फोरम और सोशल मीडिया कम्युनिटी का एक नेटवर्क है जहां पुरुषों के अधिकार की आड़ में महिलाओं के खिलाफ नफरत और चरमपंथी विचारधारणाओं को प्रमोट किया जाता है। इस दुनिया में कुछ मुख्य नियम है। रेड पिल लेना, यह कॉन्सेप्ट द मैट्रिक्स फिल्म से लिया गया था। इनका मानना है जो मर्द रेड पिल खा लेता है उसकी आंखें खुल जाती है, उसे समझ आ जाता है समाज और मीडिया मर्दों को दबा कर रखना चाहते हैं और महिलाओं को उनके ऊपर बेवजह फायदे दिए गए हैं। अल्फा बनाम बीटा, इन इन्फ्लुएंस के हिसाब से दुनिया में दो तरह के मर्द होते हैं। एक अल्फा जो हावी रहता है, अमीर है और अपने नियम पर खुद बनता है। दूसरा बीटा जो महिलाओं की इज्जत करता है और अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, जिसे ये लोग कमजोर मानते हैं। लुई इस डॉक्यूमेंट्री में इन्हीं विचारधाराओं की पड़ताल करते हैं और यह देखने के लिए क्या ये इंटरनेट स्टार सच में वैसा ही सोचता है जैसा हमें कैमरे पर बोलते हैं। डॉक्यूमेंट्री के मुख्य चेहरे लुई थ्रोइक्स इस डॉक्यूमेंट्री में कई ऐसे युवा विवादित इंटरनेट सितारों से मिलते हैं जो आजकल युवाओं के दिमाग पर राज कर रहे हैं। हैरिसन सुलिवन, यह 24 साल का ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इस फिल्म का मुख्य केंद्र है। एक फिटनेस कोच से शुरुआत में करके आज एक बहुत बड़ा स्टीमर बन गया है। इसका कंटेंट गाली गलौज, अहंकार और महिलाओं को वस्तु समझने से भरा होता है। वह खुलेआम कहता है कि वह लड़कों को कमजोर बनने से बचा रहा है। मायरन गैस, एक और विवादित चेहरा जो डेटिंग और रिश्तों पर बहुत चरम और महिलाओं विचार विरोधी रखता है। स्नेपी को, एक यूट्यूबर जो मैनोस्फीयर से शुरू हुआ और अब वो ज्यादा चरमपंथी राजनीति और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को प्रमोट करता है। ये सभी लोग इंटरनेट पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं और एक नकली अमीर लाइफस्टाइल दिखाते हैं ताकि युवा दर्शक इन्हीं तरफ आकर्षित हो। पैसा और मुनाफे का खेल, नफरत को बिजनेस मॉडल। डॉक्यूमेंट्री का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा यही नहीं है कि मर्द महिलाओं से नफरत करते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पूरा मैनोस्फीयर एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है। लूरोथेरोइक्स अपने इन्वेस्टिगेशन में दिखाते हैं कि इन इन्फ्लुएंसर का मुख्य लक्ष्य समाज को सुधारना या मर्दों को बचाना नहीं, बल्कि उनका इकलौता मकसद है बैंक अकाउंट भरना। एल्गोरिदम का खेल, सोशल मीडिया पर एल्गोरिदम विवाद और गुस्से को बढ़ावा देता है। सुलिवन खुद इस बात पर को मानता है कि अगर वह इंटरनेट पर अच्छी और सकारात्मक बातें करता तो वो कभी मशहूर नहीं होता। मैंने महसूस किया कि जितना चरम और अपमानजनक होगा मुझे उतना ही ज्यादा अटेंशन मिलेगा। पैसा कमाने का जाल, यह अटेंशन सीधे पैसे में बदल जाती है। ये इन्फ्लुएंसर अपने फॉलोअर्स को गुस्सा दिलाते हैं, उन्हें असुरक्षित महसूस करते हैं और फिर उन्हें अपनी महंगी प्राइवेट कोचिंग, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या फिटनेस प्रोग्राम बेचते हैं। यह सीन में सुलविन बनाता है। वो फॉलोअर्स एक संदिग्ध फाइनेंशियल ऐप पर साइन करता है जिसको अपनी कमीशन मिलता है भले ही फॉलोअर का पैसा डूब जाए। ऐसे ही कहानी में ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हमें बताई गई है। डॉक्यूमेंट्री में अगर कमी रह गई तो कहाँ रह गई वो भी जान लेते हैं। तो एक ईमानदार रिव्यू की नज़र से देखेंगे तो इसे डॉक्यूमेंट्री में कुछ चीज़ों की कमी जरूर महसूस होगी। मूल कारण पर कम ध्यान देना। लुई ने ये बहुत अच्छे से दिखाया है कि इन्फ्लुएंसर कैसे बिजनेस चला रहे हैं, कितने जहरीले हैं, लेकिन उन्होंने इस बात पर ज़्यादा गहराई से बात नहीं की कि आखिर समाज में ऐसी क्या कमी है जो युवा लड़काओं को इतना अकेला महसूस करा रही है। महिलाओं के नजरिए की कमी, हालांकि इसमें कुछ पत्नियां और माताओं के इंटरव्यू है, लेकिन कई आलोचकों का मानना है कि डॉक्यूमेंट्री में उन आम महिलाओं और स्कूल की लड़कियों के दृष्टिकोण पर ज्यादा फोकस नहीं करती। फिर निष्कर्ष क्या है इस कहानी का? तो लूरोथेरोक्स इनसाइड द
मेनोस्फेयर एक बहुत ही जरूरी और डार्क और आंखें खोलने वाली डॉक्यूमेंट्री है। माता पिता के लिए ये एक सख्त चेतावनी है। अगर आपको घर में टीनेज लड़के हैं तो आप यह देखना चाहिए कि यूट्यूब और टिकटॉक पर उन्हें क्या परोसा जा रहा है। युवाओं के लिए यह फिल्म आईना दिखाती है। इंटरनेट पर देखने वाली अल्फा मेल लाइफ असल में एक नकली दिखावा है। इन्फ्लुएंसर आप जैसे कोई पास से सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। उनके आपकी जिंदगी खराब हो या सुधरे उससे कोई लेना देना नहीं है। लुई थेरोक्स इनसाइड द मेनोस्फियर, जानिए ये डॉक्यूमेंट्री का रिव्यू और एक्सप्लेनेशन। अगर आप आज के डिजिटल दौर में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपने अल्फा मेल, रेड पील और सिम्मा क्राइसेंट जैसे शब्द जरूर सुने होंगे। जिस पिछले कुछ सालों से इंटरनेट पर एक नया सब कल्चर बहुत तेजी से पनप रहा है जिस पर हम द मैनोस्फीयर कहते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ महिलाओं को नीचा दिखाया जाता है, आक्रामक पुरुष को बढ़ावा दिया जाता है और छोटे बच्चों को बताया जाता है कि असली मर्द कैसे बनते हैं। हाल ही में रिलीज हुई डॉक्यूमेंट्री लूरोथेरोइक्स इनसाइड द मैनोस्फीयर जैसी डार्क और जहरीली दुनिया को पीछे का पर्दाफाश करती है। मशहूर ब्रिटिश फिल्म मेकर लुई थेरोइक्स को, जो अपने शांत और अजीब शानदार इंटरव्यू लेने के तरीके लिए जाने जाते हैं, इस बार इन हाइपर मेस्क्यूपियल इन्फ्लुएंसर के घेरे और उनके दिमाग झांकने की कोशिश करते हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री में क्या दिखाया गया है, इसकी सच्चाई क्या है और समाज पर इसका कितना खतरनाक असर पड़ रहा है। मैनोस्फीयर आखिर है क्या? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मैनोस्फीयर क्या होता है। मैनोस्फीयर इंटरनेट पर उन वेबसाइट, पॉडकास्ट, फोरम और सोशल मीडिया कम्युनिटी का एक नेटवर्क है जहां पुरुषों के अधिकार की आड़ में महिलाओं के खिलाफ नफरत और चरमपंथी विचारधारणाओं को प्रमोट किया जाता है। इस दुनिया में कुछ मुख्य नियम है। रेड पिल लेना, यह कॉन्सेप्ट द मैट्रिक्स फिल्म से लिया गया था। इनका मानना है जो मर्द रेड पिल खा लेता है उसकी आंखें खुल जाती है, उसे समझ आ जाता है समाज और मीडिया मर्दों को दबा कर रखना चाहते हैं और महिलाओं को उनके ऊपर बेवजह फायदे दिए गए हैं। अल्फा बनाम बीटा, इन इन्फ्लुएंस के हिसाब से दुनिया में दो तरह के मर्द होते हैं। एक अल्फा जो हावी रहता है, अमीर है और अपने नियम पर खुद बनता है। दूसरा बीटा जो महिलाओं की इज्जत करता है और अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, जिसे ये लोग कमजोर मानते हैं। लुई इस डॉक्यूमेंट्री में इन्हीं विचारधाराओं की पड़ताल करते हैं और यह देखने के लिए क्या ये इंटरनेट स्टार सच में वैसा ही सोचता है जैसा हमें कैमरे पर बोलते हैं। डॉक्यूमेंट्री के मुख्य चेहरे, लुई थेरोइक्स इस डॉक्यूमेंट्री में कई ऐसे युवा विवादित इंटरनेट सितारों से मिलते हैं जो आजकल युवाओं के दिमाग पर राज कर रहे हैं। हैरिसन सुलिवन, यह 24 साल का ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इस फिल्म का मुख्य केंद्र है। एक फिटनेस कोच से शुरुआत में
करके आज एक बहुत बड़ा स्टीमर बन गया है। इसका कंटेंट गाली गलौज, अहंकार और महिलाओं को वस्तु समझने से भरा होता है। वह खुलेआम कहता है कि वह लड़कों को कमजोर बनने से बचा रहा है। मायरन गेंस, एक और विवादी चेहरा जो डेटिंग और रिश्तों पर बहुत चरम और महिलाओं विचार विरोधी रखता है। स्नेपी को, एक यूट्यूबर जो मेनोस्फेयर से शुरू हुआ और अब वो ज़्यादा चरमपंथी राजनीति और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को प्रमोट करता है। ये सभी लोग इंटरनेट पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं और एक नकली अमीर लाइफस्टाइल दिखाते हैं ताकि युवा दर्शक इन्हीं तरफ आकर्षित हो। पैसा और मुनाफे का खेल, नफरत को बिजनेस मॉडल। डॉक्यूमेंट्री का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा यही नहीं है कि मर्द महिलाओं से नफरत करते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पूरा मैनोस्फीयर एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है। लूरोथेरोइक्स अपने इन्वेस्टिगेशन में दिखाते हैं कि इन इन्फ्लुएंसर का मुख्य लक्ष्य समाज को सुधारना या मर्दों को बचाना नहीं, बल्कि उनका इकलौता मकसद है बैंक अकाउंट भरना। एल्गोरिदम का खेल, सोशल मीडिया पर एल्गोरिदम विवाद और गुस्से को बढ़ावा देता है। सुलेवन खुद इस बात पर को मानता है कि अगर वह इंटरनेट पर अच्छी और सकारात्मक बातें करता तो वो कभी मशहूर नहीं होता। मैंने महसूस किया कि जितना चरम और अपमानजनक होगा, मुझे उतना ही ज़्यादा अटेंशन मिलेगा। पैसा कमाने का जाल, यह अटेंशन सीधे पैसे में बदल जाती है। ये इन्फ्लुएंसर अपने फॉलोअर्स को गुस्सा दिलाते हैं, उन्हें असुरक्षित महसूस करते हैं और फिर उन्हें अपनी महंगी प्राइवेट कोचिंग, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या फिटनेस प्रोग्राम बेचते हैं। यह सीन में सुलविन बनाता है। वो फॉलोअर्स एक संदिग्ध फाइनेंशियल ऐप पर साइन करता है जिसको अपनी कमीशन मिलता है, भले ही फॉलोअर का पैसा डूब जाए। ऐसे ही कहानी में ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हमें बताई गई है। डॉक्यूमेंट्री में अगर कमी रह गई तो कहाँ रह गई वो भी जान लेते हैं। तो एक ईमानदार रिव्यू की नज़र से देखेंगे तो इसे डॉक्यूमेंट्री में कुछ चीज़ों की कमी जरूर महसूस होगी। मूल कारण पर कम ध्यान देना। लुई ने ये बहुत अच्छे से दिखाया है कि इन्फ्लुएंसर कैसे बिजनेस चला रहे हैं, कितने जहरीले हैं, लेकिन उन्होंने इस बात पर ज़्यादा गहराई से बात नहीं की कि आखिर समाज में ऐसी क्या कमी है जो युवा लड़काओं को इतना अकेला महसूस करा रही है। महिलाओं के नज़रिए की कमी, हालांकि इसमें कुछ पत्नियां और माताओं के इंटरव्यू है, लेकिन कई आलोचकों का मानना है कि डॉक्यूमेंट्री में उन आम महिलाओं और स्कूल की लड़कियों के दृष्टिकोण पर ज़्यादा फोकस नहीं करती। फिर निष्कर्ष क्या है इस कहानी का? तो लूरोथेरोक्स इनसाइड द मेनोस्फेयर एक बहुत ही जरूरी और डार्क और आंखें खोलने वाली डॉक्यूमेंट्री है। माता पिता के लिए ये एक सख्त चेतावनी है। अगर आपको घर में टीनेज लड़के हैं तो आप यह देखना चाहिए कि यूट्यूब और टिकटॉक पर उन्हें क्या परोसा जा रहा है। युवाओं के लिए यह फिल्म आईना दिखाती है। इंटरनेट पर देखने वाली अल्फा मेल लाइफ असल में एक नकली दिखावा है। इन्फ्लुएंसर आप जैसे कोई पास से सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। उनके आपकी जिंदगी खराब हो या सुधरे उससे कोई लेना देना नहीं है।
लुई थेरोक्स इनसाइड द मैनोस्फीयर। जानिए ये फिर डॉक्यूमेंट्री का रिव्यू और एक्सप्लेनेशन। अगर आप आज के डिजिटल दौर में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपने अल्फा मेल, रेड पील और सिम्मा क्राइसेंट जैसे शब्द जरूर सुने होंगे। जिस पिछले कुछ सालों से इंटरनेट पर एक नया सब कल्चर बहुत तेजी से पनप रहा है जिस पर हम द मैनोस्फीयर कहते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ महिलाओं को नीचा दिखाया जाता है, आक्रामक पुरुष को बढ़ावा दिया जाता है और छोटे बच्चों को बताया जाता है कि असली मर्द कैसे बनते हैं। हाल ही में रिलीज हुई डॉक्यूमेंट्री लूरो थीरोइक्स इनसाइड द मैनोस्फीयर जैसी डार्क और जहरीली दुनिया को पीछे का पर्दाफाश करती है। मशहूर ब्रिटिश फिल्म मेकर लुई थेरोइक्स को, जो अपने शांत और अजीब शानदार इंटरव्यू लेने के तरीके लिए जाने जाते हैं, इस बार इन हाइपर मेस्क्यूपियल इन्फ्लुएंसर के घेरे और उनके दिमाग झांकने की कोशिश करते हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री में क्या दिखाया गया है, इसकी सच्चाई क्या है और समाज पर इसका कितना खतरनाक असर पड़ रहा है। मैनोस्फीयर आखिर है क्या? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मैनोस्फीयर क्या होता है। मैनोस्फीयर इंटरनेट पर उन वेबसाइट, पॉडकास्ट, फोरम और सोशल मीडिया कम्युनिटी का एक नेटवर्क है जहां पुरुषों के अधिकार की आड़ में महिलाओं के खिलाफ नफरत और चरमपंथी विचारधारणाओं को प्रमोट किया जाता है। इस दुनिया में कुछ मुख्य नियम है। रेड पिल लेना, यह कॉन्सेप्ट द मैट्रिक्स फिल्म से लिया गया था। इनका मानना है जो मर्द रेड पिल खा लेता है उसकी आंखें खुल जाती है, उसे समझ आ जाता है समाज और मीडिया मर्दों को दबा कर रखना चाहते हैं और महिलाओं को उनके ऊपर बेवजह फायदे दिए गए हैं। अल्फा बनाम बीटा, इन इन्फ्लुएंस के हिसाब से दुनिया में दो तरह के मर्द होते हैं। एक अल्फा जो हावी रहता है, अमीर है और अपने नियम पर खुद बनता है। दूसरा बीटा जो महिलाओं की इज्जत करता है और अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, जिसे ये लोग कमजोर मानते हैं। लुई इस डॉक्यूमेंट्री में इन्हीं विचारधाराओं की पड़ताल करते हैं और यह देखने के लिए क्या ये इंटरनेट स्टार सच में वैसा ही सोचता है जैसा हमें कैमरे पर बोलते हैं। डॉक्यूमेंट्री के मुख्य चेहरे। लुई थीरोइक्स इस डॉक्यूमेंट्री में कई ऐसे युवा विवादित इंटरनेट सितारों से मिलते हैं जो आजकल युवाओं के दिमाग पर राज कर रहे हैं। हैरिसन सुलिवन, यह 24 साल का ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इस फिल्म का मुख्य केंद्र है। एक फिटनेस कोच से शुरुआत में करके आज एक बहुत बड़ा स्टीमर बन गया है। इसका कंटेंट गाली गलौज, अहंकार और महिलाओं को वस्तु समझने से भरा होता है। वह खुलेआम कहता है कि वह लड़कों को कमजोर बनने से बचा रहा है। मायरन गैस, एक और विवादित चेहरा जो डेटिंग और रिश्तों पर बहुत चरम और महिलाओं विचार विरोधी रखता है। स्नेपी को, एक यूट्यूबर जो मैनोस्फीयर से शुरू हुआ और अब वो ज्यादा चरमपंथी राजनीति और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को प्रमोट करता है। ये सभी लोग इंटरनेट पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं और एक नकली अमीर लाइफस्टाइल दिखाते हैं ताकि युवा दर्शक इन्हीं तरफ आकर्षित हो। पैसा और मुनाफे का खेल, नफरत को बिजनेस मॉडल। डॉक्यूमेंट्री का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा यही नहीं है कि मर्द महिलाओं से नफरत करते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पूरा मैनोस्फीयर एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है। लूरोथेरोइक्स अपने इन्वेस्टिगेशन में दिखाते हैं कि इन इन्फ्लुएंसर का मुख्य लक्ष्य समाज को सुधारना या मर्दों को बचाना नहीं, बल्कि उनका इकलौता मकसद है बैंक अकाउंट भरना। एल्गोरिदम का खेल, सोशल मीडिया पर एल्गोरिदम विवाद और गुस्से को बढ़ावा देता है। सुलिवन खुद इस बात पर को मानता है कि अगर वह इंटरनेट पर अच्छी और सकारात्मक बातें करता तो वो कभी मशहूर नहीं होता। मैंने महसूस किया कि जितना चरम और अपमानजनक होगा मुझे उतना ही ज्यादा अटेंशन मिलेगा। पैसा कमाने का जाल, यह अटेंशन सीधे पैसे में बदल जाती है। ये इन्फ्लुएंसर अपने फॉलोअर्स को गुस्सा दिलाते हैं, उन्हें असुरक्षित महसूस करते हैं और फिर उन्हें अपनी महंगी प्राइवेट कोचिंग, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या फिटनेस प्रोग्राम बेचते हैं। यह सीन में सुलविन बनाता है वो फॉलोअर्स एक संदिग्ध फाइनेंशियल ऐप पर साइन करता है जिसको अपनी कमीशन मिलता है भले ही फॉलोअर का पैसा डूब जाए। ऐसे ही कहानी में ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हमें बताई गई है। डॉक्यूमेंट्री में अगर कमी रह गई तो कहाँ रह गई वो भी जान लेते हैं। तो एक ईमानदार रिव्यू की नज़र से देखेंगे तो इसे डॉक्यूमेंट्री में कुछ चीज़ों की कमी जरूर महसूस होगी। मूल कारण पर कम ध्यान देना। लुई ने ये बहुत अच्छे से दिखाया है कि इन्फ्लुएंसर कैसे बिजनेस चला रहे हैं, कितने जहरीले हैं, लेकिन उन्होंने इस बात पर ज़्यादा गहराई से बात नहीं की कि आखिर समाज में ऐसी क्या कमी है जो युवा लड़काओं को इतना अकेला महसूस करा रही है। महिलाओं के नजरिए की कमी, हालांकि इसमें कुछ पत्नियां और माताओं के इंटरव्यू है, लेकिन कई आलोचकों का मानना है कि डॉक्यूमेंट्री में उन आम महिलाओं और स्कूल लड़कियों के दृष्टिकोण पर ज्यादा फोकस नहीं करती। फिर निष्कर्ष क्या है इस कहानी का?
तो लूरोथेरोक्स इनसाइड द मेनोस्फेयर एक बहुत ही ज़रूरी और डार्क और आंखें खोलने वाली डॉक्यूमेंट्री है। माता-पिता के लिए ये एक सख्त चेतावनी है। अगर आपको घर में टीनेज लड़के हैं तो आप यह देखना चाहिए कि यूट्यूब और टिकटॉक पर उन्हें क्या परोसा जा रहा है। युवाओं के लिए ये फ़िल्म आईना दिखाती है। इंटरनेट पर देखने वाली अल्फा मेल लाइफ असल में एक नकली दिखावा है। इन्फ्लुएंसर आप जैसे कोई पास से सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। उनके आपकी ज़िंदगी खराब हो या सुधरे उससे कोई लेना-देना नहीं है। लुई थेरोक्स इनसाइड द मेनोस्फियर, जानिए ये फिर डॉक्यूमेंट्री का रिव्यू और एक्सप्लेनेशन। अगर आप आज के डिजिटल दौर में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपने अल्फा मेल, रेड पील और सिम्मा क्राइसेंट जैसे शब्द जरूर सुने होंगे। जिस पिछले कुछ सालों से इंटरनेट पर एक नया सब कल्चर बहुत तेजी से पनप रहा है जिस पर हम द मैनोस्फीयर कहते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ महिलाओं को नीचा दिखाया जाता है, आक्रामक पुरुष को बढ़ावा दिया जाता है और छोटे बच्चों को बताया जाता है कि असली मर्द कैसे बनते हैं। हाल ही में रिलीज हुई डॉक्यूमेंट्री लूरोथेरोइक्स इनसाइड द मैनोस्फीयर जैसी डार्क और जहरीली दुनिया को पीछे का पर्दाफाश करती है। मशहूर ब्रिटिश फिल्म मेकर लुई थेरोइक्स को, जो अपने शांत और अजीब शानदार इंटरव्यू लेने के तरीके लिए जाने जाते हैं, इस बार इन हाइपर मेस्क्यूपियल इन्फ्लुएंसर के घेरे और उनके दिमाग झांकने की कोशिश करते हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री में क्या दिखाया गया है, इसकी सच्चाई क्या है और समाज पर इसका कितना खतरनाक असर पड़ रहा है। मैनोस्फीयर आखिर है क्या? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मैनोस्फीयर क्या होता है। मैनोस्फीयर इंटरनेट पर उन वेबसाइट, पॉडकास्ट, फोरम और सोशल मीडिया कम्युनिटी का एक नेटवर्क है जहां पुरुषों के अधिकार की आड़ में महिलाओं के खिलाफ नफरत और चरमपंथी विचारधारणाओं को प्रमोट किया जाता है। इस दुनिया में कुछ मुख्य नियम है। रेड पिल लेना, यह कॉन्सेप्ट द मैट्रिक्स फिल्म से लिया गया था। इनका मानना है जो मर्द रेड पिल खा लेता है उसकी आंखें खुल जाती है, उसे समझ आ जाता है समाज और मीडिया मर्दों को दबा कर रखना चाहते हैं और महिलाओं को उनके ऊपर बेवजह फायदे दिए गए हैं। अल्फा बनाम बीटा, इन इन्फ्लुएंस के हिसाब से दुनिया में दो तरह के मर्द होते हैं। एक अल्फा जो हावी रहता है, अमीर है और अपने नियम पर खुद बनता है। दूसरा बीटा जो महिलाओं की इज्जत करता है और अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, जिसे ये लोग कमजोर मानते हैं। लुई इस डॉक्यूमेंट्री में इन्हीं विचारधाराओं की पड़ताल करते हैं और यह देखने के लिए क्या ये इंटरनेट स्टार सच में वैसा ही सोचता है जैसा हमें कैमरे पर बोलते हैं। डॉक्यूमेंट्री के मुख्य चेहरे, लुई थेरोइक्स इस डॉक्यूमेंट्री में कई ऐसे युवा विवादित इंटरनेट सितारों से मिलते हैं जो आजकल युवाओं के दिमाग पर राज कर रहे हैं। हैरिसन सुलिवन, यह 24 साल का ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इस फिल्म का मुख्य केंद्र है। एक फिटनेस कोच से शुरुआत में
करके आज एक बहुत बड़ा स्टीमर बन गया है। इसका कंटेंट गाली गलौज, अहंकार और महिलाओं को वस्तु समझने से भरा होता है। वह खुलेआम कहता है कि वह लड़कों को कमजोर बनने से बचा रहा है। मायरन गेंस, एक और विवादी चेहरा जो डेटिंग और रिश्तों पर बहुत चरम और महिलाओं विचार विरोधी रखता है। स्नेपी को, एक यूट्यूबर जो मेनोस्फेयर से शुरू हुआ और अब वो ज़्यादा चरमपंथी राजनीति और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को प्रमोट करता है। ये सभी लोग इंटरनेट पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं और एक नकली अमीर लाइफस्टाइल दिखाते हैं ताकि युवा दर्शक इन्हीं तरफ आकर्षित हो। पैसा और मुनाफे का खेल, नफरत को बिजनेस मॉडल। डॉक्यूमेंट्री का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा यही नहीं है कि मर्द महिलाओं से नफरत करते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पूरा मैनोस्फीयर एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है। लूरोथेरोइक्स अपने इन्वेस्टिगेशन में दिखाते हैं कि इन इन्फ्लुएंसर का मुख्य लक्ष्य समाज को सुधारना या मर्दों को बचाना नहीं, बल्कि उनका इकलौता मकसद है बैंक अकाउंट भरना। एल्गोरिदम का खेल, सोशल मीडिया पर एल्गोरिदम विवाद और गुस्से को बढ़ावा देता है। सुलेवन खुद इस बात पर को मानता है कि अगर वह इंटरनेट पर अच्छी और सकारात्मक बातें करता तो वो कभी मशहूर नहीं होता। मैंने महसूस किया कि जितना चरम और अपमानजनक होगा, मुझे उतना ही ज़्यादा अटेंशन मिलेगा। पैसा कमाने का जाल, यह अटेंशन सीधे पैसे में बदल जाती है। ये इन्फ्लुएंसर अपने फॉलोअर्स को गुस्सा दिलाते हैं, उन्हें असुरक्षित महसूस करते हैं और फिर उन्हें अपनी महंगी प्राइवेट कोचिंग, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या फिटनेस प्रोग्राम बेचते हैं। यह सीन में सुलविन बनाता है। वो फॉलोअर्स एक संदिग्ध फाइनेंशियल ऐप पर साइन करता है जिसको अपनी कमीशन मिलता है, भले ही फॉलोअर का पैसा डूब जाए। ऐसे ही कहानी में ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हमें बताई गई है। डॉक्यूमेंट्री में अगर कमी रह गई तो कहाँ रह गई वो भी जान लेते हैं। तो एक ईमानदार रिव्यू की नज़र से देखेंगे तो इसे डॉक्यूमेंट्री में कुछ चीज़ों की कमी जरूर महसूस होगी। मूल कारण पर कम ध्यान देना। लुई ने ये बहुत अच्छे से दिखाया है कि इन्फ्लुएंसर कैसे बिजनेस चला रहे हैं, कितने जहरीले हैं, लेकिन उन्होंने इस बात पर ज़्यादा गहराई से बात नहीं की कि आखिर समाज में ऐसी क्या कमी है जो युवा लड़काओं को इतना अकेला महसूस करा रही है। महिलाओं के नज़रिए की कमी, हालांकि इसमें कुछ पत्नियां और माताओं के इंटरव्यू है, लेकिन कई आलोचकों का मानना है कि डॉक्यूमेंट्री में उन आम महिलाओं और स्कूल की लड़कियों के दृष्टिकोण पर ज़्यादा फोकस नहीं करती। फिर निष्कर्ष क्या है इस कहानी का? तो लूरोथेरोक्स इनसाइड द मेनोस्फेयर एक बहुत ही जरूरी और डार्क और आंखें खोलने वाली डॉक्यूमेंट्री है। माता पिता के लिए ये एक सख्त चेतावनी है। अगर आपको घर में टीनेज लड़के हैं तो आप यह देखना चाहिए कि यूट्यूब और टिकटॉक पर उन्हें क्या परोसा जा रहा है। युवाओं के लिए यह फिल्म आईना दिखाती है। इंटरनेट पर देखने वाली अल्फा मेल लाइफ असल में एक नकली दिखावा है। इन्फ्लुएंसर आप जैसे कोई पास से सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। उनके आपकी जिंदगी खराब हो या सुधरे उससे कोई लेना देना नहीं है।
लुई थेरोक्स इनसाइड द मैनोस्फीयर। जानिए ये फिर डॉक्यूमेंट्री का रिव्यू और एक्सप्लेनेशन। अगर आप आज के डिजिटल दौर में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपने अल्फा मेल, रेड पील और सिम्मा क्राइसेंट जैसे शब्द जरूर सुने होंगे। जिस पिछले कुछ सालों से इंटरनेट पर एक नया सब कल्चर बहुत तेजी से पनप रहा है जिस पर हम द मैनोस्फीयर कहते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ महिलाओं को नीचा दिखाया जाता है, आक्रामक पुरुष को बढ़ावा दिया जाता है और छोटे बच्चों को बताया जाता है कि असली मर्द कैसे बनते हैं। हाल ही में रिलीज हुई डॉक्यूमेंट्री लूरो थ्योरोइक्स इनसाइड द मैनोस्फीयर जैसी डार्क और जहरीली दुनिया को पीछे का पर्दाफाश करती है। मशहूर ब्रिटिश फिल्म मेकर लुई थेरोइक्स को, जो अपने शांत और अजीब शानदार इंटरव्यू लेने के तरीके लिए जाने जाते हैं, इस बार इन हाइपर मेस्क्यूपियल इन्फ्लुएंसर के घेरे और उनके दिमाग झांकने की कोशिश करते हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री में क्या दिखाया गया है, इसकी सच्चाई क्या है और समाज पर इसका कितना खतरनाक असर पड़ रहा है। मैनोस्फीयर आखिर है क्या? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मैनोस्फीयर क्या होता है। मैनोस्फीयर इंटरनेट पर उन वेबसाइट, पॉडकास्ट, फोरम और सोशल मीडिया कम्युनिटी का एक नेटवर्क है जहां पुरुषों के अधिकार की आड़ में महिलाओं के खिलाफ नफरत और चरमपंथी विचारधारणाओं को प्रमोट किया जाता है। इस दुनिया में कुछ मुख्य नियम है। रेड पिल लेना, यह कॉन्सेप्ट द मैट्रिक्स फिल्म से लिया गया था। इनका मानना है जो मर्द रेड पिल खा लेता है उसकी आंखें खुल जाती है, उसे समझ आ जाता है समाज और मीडिया मर्दों को दबा कर रखना चाहते हैं और महिलाओं को उनके ऊपर बेवजह फायदे दिए गए हैं। अल्फा बनाम बीटा, इन इन्फ्लुएंस के हिसाब से दुनिया में दो तरह के मर्द होते हैं। एक अल्फा जो हावी रहता है, अमीर है और अपने नियम पर खुद बनता है। दूसरा बीटा जो महिलाओं की इज्जत करता है और अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, जिसे ये लोग कमजोर मानते हैं। लुई इस डॉक्यूमेंट्री में इन्हीं विचारधाराओं की पड़ताल करते हैं और यह देखने के लिए क्या ये इंटरनेट स्टार सच में वैसा ही सोचता है जैसा हमें कैमरे पर बोलते हैं। डॉक्यूमेंट्री के मुख्य चेहरे। लुई थ्योरोइक्स इस डॉक्यूमेंट्री में कई ऐसे युवा विवादित इंटरनेट सितारों से मिलते हैं जो आजकल युवाओं के दिमाग पर राज कर रहे हैं। हैरिसन सुलिवन, यह 24 साल का ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इस फिल्म का मुख्य केंद्र है। एक फिटनेस कोच से शुरुआत में करके आज एक बहुत बड़ा स्टीमर बन गया है। इसका कंटेंट गाली गलौज, अहंकार और महिलाओं को वस्तु समझने से भरा होता है। वह खुलेआम कहता है कि वह लड़कों को कमजोर बनने से बचा रहा है। मायरन गैस, एक और विवादित चेहरा जो डेटिंग और रिश्तों पर बहुत चरम और महिलाओं विचार विरोधी रखता है। स्नेपी को, एक यूट्यूबर जो मैनोस्फीयर से शुरू हुआ और अब वो ज्यादा चरमपंथी राजनीति और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को प्रमोट करता है। ये सभी लोग इंटरनेट पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं और एक नकली अमीर लाइफस्टाइल दिखाते हैं ताकि युवा दर्शक इन्हीं तरफ आकर्षित हो। पैसा और मुनाफे का खेल, नफरत को बिजनेस मॉडल। डॉक्यूमेंट्री का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा यही नहीं है कि मर्द महिलाओं से नफरत करते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पूरा मैनोस्फीयर एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है। लूरोथेरोइक्स अपने इन्वेस्टिगेशन में दिखाते हैं कि इन इन्फ्लुएंसर का मुख्य लक्ष्य समाज को सुधारना या मर्दों को बचाना नहीं, बल्कि उनका इकलौता मकसद है बैंक अकाउंट भरना। एल्गोरिदम का खेल, सोशल मीडिया पर एल्गोरिदम विवाद और गुस्से को बढ़ावा देता है। सुलिवन खुद इस बात पर को मानता है कि अगर वह इंटरनेट पर अच्छी और सकारात्मक बातें करता तो वो कभी मशहूर नहीं होता। मैंने महसूस किया कि जितना चरम और अपमानजनक होगा मुझे उतना ही ज्यादा अटेंशन मिलेगा। पैसा कमाने का जाल, यह अटेंशन सीधे पैसे में बदल जाती है। ये इन्फ्लुएंसर अपने फॉलोअर्स को गुस्सा दिलाते हैं, उन्हें असुरक्षित महसूस करते हैं और फिर उन्हें अपनी महंगी प्राइवेट कोचिंग, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या फिटनेस प्रोग्राम बेचते हैं। यह सीन में सुलविन बनाता है वो फॉलोअर्स एक संदिग्ध फाइनेंशियल ऐप पर साइन करता है जिसको अपनी कमीशन मिलता है भले ही फॉलोअर का पैसा डूब जाए। ऐसे ये कहानी में ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हमें बताई गई है। डॉक्यूमेंट्री में अगर कमी रह गई तो कहाँ रह गई वो भी जान लेते हैं। तो एक ईमानदार रिव्यू की नज़र से देखेंगे तो इसे डॉक्यूमेंट्री में कुछ चीज़ों की कमी जरूर महसूस होगी। मूल कारण पर कम ध्यान देना। लुई ने ये बहुत अच्छे से दिखाया है कि इन्फ्लुएंसर कैसे बिजनेस चला रहे हैं, कितने जहरीले हैं, लेकिन उन्होंने इस बात पर ज़्यादा गहराई से बात नहीं की कि आखिर समाज में ऐसी क्या कमी है जो युवा लड़काओं को इतना अकेला महसूस करा रही है। महिलाओं के नजरिए की कमी, हालांकि इसमें कुछ पत्नियां और माताओं के इंटरव्यू है, लेकिन कई आलोचकों का मानना है कि डॉक्यूमेंट्री में उन आम महिलाओं और स्कूल की लड़कियों के दृष्टिकोण पर ज्यादा फोकस नहीं करती। फिर निष्कर्ष क्या है इस कहानी का? तो लूरोथेरोक्स इनसाइड द
मेनोस्फेयर एक बहुत ही जरूरी और डार्क और आंखें खोलने वाली डॉक्यूमेंट्री है। माता पिता के लिए ये एक सख्त चेतावनी है। अगर आपको घर में टीनेज लड़के हैं तो आप यह देखना चाहिए कि यूट्यूब और टिकटॉक पर उन्हें क्या परोसा जा रहा है। युवाओं के लिए यह फिल्म आईना दिखाती है। इंटरनेट पर देखने वाली अल्फा मेल लाइफ असल में एक नकली दिखावा है। इन्फ्लुएंसर आप जैसे कोई पास से सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। उनके आपकी जिंदगी खराब हो या सुधरे उससे कोई लेना देना नहीं है। लुई थेरोक्स इनसाइड द मेनोस्फियर, जानिए ये डॉक्यूमेंट्री का रिव्यू और एक्सप्लेनेशन। अगर आप आज के डिजिटल दौर में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपने अल्फा मेल, रेड पील और सिम्मा क्राइसेंट जैसे शब्द जरूर सुने होंगे। जिस पिछले कुछ सालों से इंटरनेट पर एक नया सब कल्चर बहुत तेजी से पनप रहा है जिस पर हम द मैनोस्फीयर कहते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ महिलाओं को नीचा दिखाया जाता है, आक्रामक पुरुष को बढ़ावा दिया जाता है और छोटे बच्चों को बताया जाता है कि असली मर्द कैसे बनते हैं। हाल ही में रिलीज हुई डॉक्यूमेंट्री लूरोथेरोइक्स इनसाइड द मैनोस्फीयर जैसी डार्क और जहरीली दुनिया को पीछे का पर्दाफाश करती है। मशहूर ब्रिटिश फिल्म मेकर लुई थेरोइक्स को, जो अपने शांत और अजीब शानदार इंटरव्यू लेने के तरीके लिए जाने जाते हैं, इस बार इन हाइपर मेस्क्यूपियल इन्फ्लुएंसर के घेरे और उनके दिमाग झांकने की कोशिश करते हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री में क्या दिखाया गया है, इसकी सच्चाई क्या है और समाज पर इसका कितना खतरनाक असर पड़ रहा है। मैनोस्फीयर आखिर है क्या? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मैनोस्फीयर क्या होता है। मैनोस्फीयर इंटरनेट पर उन वेबसाइट, पोस्टकास्ट, फोरम और सोशल मीडिया कम्युनिटी का एक नेटवर्क है जहां पुरुषों के अधिकार की आड़ में महिलाओं के खिलाफ नफरत और चरमपंथी विचारधारणाओं को प्रमोट किया जाता है। इस दुनिया में कुछ मुख्य नियम है। रेड पिल लेना, यह कॉन्सेप्ट द मैट्रिक्स फिल्म से लिया गया था। इनका मानना है जो मर्द रेड पिल खा लेता है उसकी आंखें खुल जाती है, उसे समझ आ जाता है समाज और मीडिया मर्दों को दबा कर रखना चाहते हैं और महिलाओं को उनके ऊपर बेवजह फायदे दिए गए हैं। अल्फा बनाम बीटा, इन इन्फ्लुएंस के हिसाब से दुनिया में दो तरह के मर्द होते हैं। एक अल्फा जो हावी रहता है, अमीर है और अपने नियम पर खुद बनता है। दूसरा बीटा जो महिलाओं की इज्जत करता है और अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, जिसे ये लोग कमजोर मानते हैं। लुई इस डॉक्यूमेंट्री में इन्हीं विचारधाराओं की पड़ताल करते हैं और यह देखने के लिए क्या ये इंटरनेट स्टार सच में वैसा ही सोचता है जैसा हमें कैमरे पर बोलते हैं। डॉक्यूमेंट्री के मुख्य चेहरे, लुई थेरोइक्स इस डॉक्यूमेंट्री में कई ऐसे युवा विवादित इंटरनेट सितारों से मिलते हैं जो आजकल युवाओं के दिमाग पर राज कर रहे हैं। हैरिसन सुलिवन, यह 24 साल का ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इस फिल्म का मुख्य केंद्र है। एक फिटनेस कोच से शुरुआत में
करके आज एक बहुत बड़ा स्टीमर बन गया है। इसका कंटेंट गाली गलौज, अहंकार और महिलाओं को वस्तु समझने से भरा होता है। वह खुलेआम कहता है कि वह लड़कों को कमजोर बनने से बचा रहा है। मायरन गेंस, एक और विवादी चेहरा जो डेटिंग और रिश्तों पर बहुत चरम और महिलाओं विचार विरोधी रखता है। स्नेपी को, एक यूट्यूबर जो मेनोस्फेयर से शुरू हुआ और अब वो ज़्यादा चरमपंथी राजनीति और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को प्रमोट करता है। ये सभी लोग इंटरनेट पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं और एक नकली अमीर लाइफस्टाइल दिखाते हैं ताकि युवा दर्शक इन्हीं तरफ आकर्षित हो। पैसा और मुनाफे का खेल, नफरत को बिजनेस मॉडल। डॉक्यूमेंट्री का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा यही नहीं है कि मर्द महिलाओं से नफरत करते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पूरा मैनोस्फीयर एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है। लूरोथेरोइक्स अपने इन्वेस्टिगेशन में दिखाते हैं कि इन इन्फ्लुएंसर का मुख्य लक्ष्य समाज को सुधारना या मर्दों को बचाना नहीं, बल्कि उनका इकलौता मकसद है बैंक अकाउंट भरना। एल्गोरिदम का खेल, सोशल मीडिया पर एल्गोरिदम विवाद और गुस्से को बढ़ावा देता है। सुलेवन खुद इस बात पर को मानता है कि अगर वह इंटरनेट पर अच्छी और सकारात्मक बातें करता तो वो कभी मशहूर नहीं होता। मैंने महसूस किया कि जितना चरम और अपमानजनक होगा, मुझे उतना ही ज़्यादा अटेंशन मिलेगा। पैसा कमाने का जाल, यह अटेंशन सीधे पैसे में बदल जाती है। ये इन्फ्लुएंसर अपने फॉलोअर्स को गुस्सा दिलाते हैं, उन्हें असुरक्षित महसूस करते हैं और फिर उन्हें अपनी महंगी प्राइवेट कोचिंग, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या फिटनेस प्रोग्राम बेचते हैं। यह सीन में सुलविन बनाता है। वो फॉलोअर्स एक संदिग्ध फाइनेंशियल ऐप पर साइन करता है जिसको अपनी कमीशन मिलता है, भले ही फॉलोअर का पैसा डूब जाए। ऐसे ही कहानी में ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हमें बताई गई है। डॉक्यूमेंट्री में अगर कमी रह गई तो कहाँ रह गई वो भी जान लेते हैं। तो एक ईमानदार रिव्यू की नज़र से देखेंगे तो इसे डॉक्यूमेंट्री में कुछ चीज़ों की कमी जरूर महसूस होगी। मूल कारण पर कम ध्यान देना। लुई ने ये बहुत अच्छे से दिखाया है कि इन्फ्लुएंसर कैसे बिजनेस चला रहे हैं, कितने जहरीले हैं, लेकिन उन्होंने इस बात पर ज़्यादा गहराई से बात नहीं की कि आखिर समाज में ऐसी क्या कमी है जो युवा लड़काओं को इतना अकेला महसूस करा रही है। महिलाओं के नज़रिए की कमी, हालांकि इसमें कुछ पत्नियां और माताओं के इंटरव्यू है, लेकिन कई आलोचकों का मानना है कि डॉक्यूमेंट्री में उन आम महिलाओं और स्कूल की लड़कियों के दृष्टिकोण पर ज़्यादा फोकस नहीं करती। फिर निष्कर्ष क्या है इस कहानी का? तो लूरोथेरोक्स इनसाइड द मेनोस्फेयर एक बहुत ही जरूरी और डार्क और आंखें खोलने वाली डॉक्यूमेंट्री है। माता पिता के लिए ये एक सख्त चेतावनी है। अगर आपको घर में टीनेज लड़के हैं तो आप यह देखना चाहिए कि यूट्यूब और टिकटॉक पर उन्हें क्या परोसा जा रहा है। युवाओं के लिए यह फिल्म आईना दिखाती है। इंटरनेट पर देखने वाली अल्फा मेल लाइफ असल में एक नकली दिखावा है। इन्फ्लुएंसर आप जैसे कोई पास से सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। उनके आपकी जिंदगी खराब हो या सुधरे उससे कोई लेना देना नहीं है।
लुई थेरोक्स इनसाइड द मैनोस्फीयर। जानिए ये फिर डॉक्यूमेंट्री का रिव्यू और एक्सप्लेनेशन। अगर आप आज के डिजिटल दौर में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपने अल्फा मेल, रेड पील और सिम्मा क्राइसेंट जैसे शब्द जरूर सुने होंगे। जिस पिछले कुछ सालों से इंटरनेट पर एक नया सब कल्चर बहुत तेजी से पनप रहा है जिस पर हम द मैनोस्फीयर कहते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ महिलाओं को नीचा दिखाया जाता है, आक्रामक पुरुष को बढ़ावा दिया जाता है और छोटे बच्चों को बताया जाता है कि असली मर्द कैसे बनते हैं। हाल ही में रिलीज हुई डॉक्यूमेंट्री लूरो थीरोइक्स इनसाइड द मैनोस्फीयर जैसी डार्क और जहरीली दुनिया को पीछे का पर्दाफाश करती है। मशहूर ब्रिटिश फिल्म मेकर लुई थेरोइक्स को, जो अपने शांत और अजीब शानदार इंटरव्यू लेने के तरीके लिए जाने जाते हैं, इस बार इन हाइपर मेस्क्यूपियल इन्फ्लुएंसर के घेरे और उनके दिमाग झांकने की कोशिश करते हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री में क्या दिखाया गया है, इसकी सच्चाई क्या है और समाज पर इसका कितना खतरनाक असर पड़ रहा है। मैनोस्फीयर आखिर है क्या? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मैनोस्फीयर क्या होता है। मैनोस्फीयर इंटरनेट पर उन वेबसाइट, पॉडकास्ट, फोरम और सोशल मीडिया कम्युनिटी का एक नेटवर्क है जहां पुरुषों के अधिकार की आड़ में महिलाओं के खिलाफ नफरत और चरमपंथी विचारधारणाओं को प्रमोट किया जाता है। इस दुनिया में कुछ मुख्य नियम है। रेड पिल लेना, यह कॉन्सेप्ट द मैट्रिक्स फिल्म से लिया गया था। इनका मानना है जो मर्द रेड पिल खा लेता है उसकी आंखें खुल जाती है, उसे समझ आ जाता है समाज और मीडिया मर्दों को दबा कर रखना चाहते हैं और महिलाओं को उनके ऊपर बेवजह फायदे दिए गए हैं। अल्फा बनाम बीटा, इन इन्फ्लुएंस के हिसाब से दुनिया में दो तरह के मर्द होते हैं। एक अल्फा जो हावी रहता है, अमीर है और अपने नियम पर खुद बनता है। दूसरा बीटा जो महिलाओं की इज्जत करता है और अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, जिसे ये लोग कमजोर मानते हैं। लुई इस डॉक्यूमेंट्री में इन्हीं विचारधाराओं की पड़ताल करते हैं और यह देखने के लिए क्या ये इंटरनेट स्टार सच में वैसा ही सोचता है जैसा हमें कैमरे पर बोलते हैं। डॉक्यूमेंट्री के मुख्य चेहरे। लुई थीरोइक्स इस डॉक्यूमेंट्री में कई ऐसे युवा विवादित इंटरनेट सितारों से मिलते हैं जो आजकल युवाओं के दिमाग पर राज कर रहे हैं। हैरिसन सुलिवन, यह 24 साल का ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इस फिल्म का मुख्य केंद्र है। एक फिटनेस कोच से शुरुआत में करके आज एक बहुत बड़ा स्टीमर बन गया है। इसका कंटेंट गाली गलौज, अहंकार और महिलाओं को वस्तु समझने से भरा होता है। वह खुलेआम कहता है कि वह लड़कों को कमजोर बनने से बचा रहा है। मायरन गैस, एक और विवादित चेहरा जो डेटिंग और रिश्तों पर बहुत चरम और महिलाओं विचार विरोधी रखता है। स्नेपी को, एक यूट्यूबर जो मैनोस्फीयर से शुरू हुआ और अब वो ज्यादा चरमपंथी राजनीति और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को प्रमोट करता है। ये सभी लोग इंटरनेट पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं और एक नकली अमीर लाइफस्टाइल दिखाते हैं ताकि युवा दर्शक इन्हीं तरफ आकर्षित हो। पैसा और मुनाफे का खेल, नफरत को बिजनेस मॉडल। डॉक्यूमेंट्री का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा यही नहीं है कि मर्द महिलाओं से नफरत करते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पूरा मैनोस्फीयर एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है। लूरोथेरोइक्स अपने इन्वेस्टिगेशन में दिखाते हैं कि इन इन्फ्लुएंसर का मुख्य लक्ष्य समाज को सुधारना या मर्दों को बचाना नहीं, बल्कि उनका इकलौता मकसद है बैंक अकाउंट भरना। एल्गोरिदम का खेल, सोशल मीडिया पर एल्गोरिदम विवाद और गुस्से को बढ़ावा देता है। सुलिवन खुद इस बात पर को मानता है कि अगर वह इंटरनेट पर अच्छी और सकारात्मक बातें करता तो वो कभी मशहूर नहीं होता। मैंने महसूस किया कि जितना चरम और अपमानजनक होगा मुझे उतना ही ज्यादा अटेंशन मिलेगा। पैसा कमाने का जाल, यह अटेंशन सीधे पैसे में बदल जाती है। ये इन्फ्लुएंसर अपने फॉलोअर्स को गुस्सा दिलाते हैं, उन्हें असुरक्षित महसूस करते हैं और फिर उन्हें अपनी महंगी प्राइवेट कोचिंग, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या फिटनेस प्रोग्राम बेचते हैं। यह सीन में सुलविन बनाता है वो फॉलोअर्स एक संदिग्ध फाइनेंशियल ऐप पर साइन करता है जिसको अपनी कमीशन मिलता है भले ही फॉलोअर का पैसा डूब जाए। ऐसे ही कहानी में ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हमें बताई गई है। डॉक्यूमेंट्री में अगर कमी रह गई तो कहाँ रह गई वो भी जान लेते हैं। तो एक ईमानदार रिव्यू की नज़र से देखेंगे तो इसे डॉक्यूमेंट्री में कुछ चीज़ों की कमी जरूर महसूस होगी। मूल कारण पर कम ध्यान देना। लुई ने ये बहुत अच्छे से दिखाया है कि इन्फ्लुएंसर कैसे बिजनेस चला रहे हैं, कितने जहरीले हैं, लेकिन उन्होंने इस बात पर ज़्यादा गहराई से बात नहीं की कि आखिर समाज में ऐसी क्या कमी है जो युवा लड़काओं को इतना अकेला महसूस करा रही है। महिलाओं के नजरिए की कमी, हालांकि इसमें कुछ पत्नियां और माताओं के इंटरव्यू है, लेकिन कई आलोचकों का मानना है कि डॉक्यूमेंट्री में उन आम महिलाओं और स्कूल लड़कियों के दृष्टिकोण पर ज्यादा फोकस नहीं करती। फिर निष्कर्ष क्या है इस कहानी का? तो लूरोथेरोक्स इनसाइड द
मेनोस्फेयर एक बहुत ही जरूरी और डार्क और आंखें खोलने वाली डॉक्यूमेंट्री है। माता पिता के लिए ये एक सख्त चेतावनी है। अगर आपको घर में टीनेज लड़के हैं तो आप यह देखना चाहिए कि यूट्यूब और टिकटॉक पर उन्हें क्या परोसा जा रहा है। युवाओं के लिए यह फिल्म आईना दिखाती है। इंटरनेट पर देखने वाली अल्फा मेल लाइफ असल में एक नकली दिखावा है। इन्फ्लुएंसर आप जैसे कोई पास से सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। उनके आपकी जिंदगी खराब हो या सुधरे उससे कोई लेना देना नहीं है। लुई थेरोक्स इनसाइड द मेनोस्फियर, जानिए ये डॉक्यूमेंट्री का रिव्यू और एक्सप्लेनेशन। अगर आप आज के डिजिटल दौर में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपने अल्फा मेल, रेड पील और सिम्मा क्राइसेंट जैसे शब्द जरूर सुने होंगे। जिस पिछले कुछ सालों से इंटरनेट पर एक नया सब कल्चर बहुत तेजी से पनप रहा है जिस पर हम द मैनोस्फीयर कहते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ महिलाओं को नीचा दिखाया जाता है, आक्रामक पुरुष को बढ़ावा दिया जाता है और छोटे बच्चों को बताया जाता है कि असली मर्द कैसे बनते हैं। हाल ही में रिलीज हुई डॉक्यूमेंट्री लूरोथेरोइक्स इनसाइड द मैनोस्फीयर जैसी डार्क और जहरीली दुनिया को पीछे का पर्दाफाश करती है। मशहूर ब्रिटिश फिल्म मेकर लुई थेरोइक्स को, जो अपने शांत और अजीब शानदार इंटरव्यू लेने के तरीके लिए जाने जाते हैं, इस बार इन हाइपर मेस्क्यूपियल इन्फ्लुएंसर के घेरे और उनके दिमाग झांकने की कोशिश करते हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री में क्या दिखाया गया है, इसकी सच्चाई क्या है और समाज पर इसका कितना खतरनाक असर पड़ रहा है। मैनोस्फीयर आखिर है क्या? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मैनोस्फीयर क्या होता है। मैनोस्फीयर इंटरनेट पर उन वेबसाइट, पॉडकास्ट, फोरम और सोशल मीडिया कम्युनिटी का एक नेटवर्क है जहां पुरुषों के अधिकार की आड़ में महिलाओं के खिलाफ नफरत और चरमपंथी विचारधारणाओं को प्रमोट किया जाता है। इस दुनिया में कुछ मुख्य नियम है। रेड पिल लेना, यह कॉन्सेप्ट द मैट्रिक्स फिल्म से लिया गया था। इनका मानना है जो मर्द रेड पिल खा लेता है उसकी आंखें खुल जाती है, उसे समझ आ जाता है समाज और मीडिया मर्दों को दबा कर रखना चाहते हैं और महिलाओं को उनके ऊपर बेवजह फायदे दिए गए हैं। अल्फा बनाम बीटा, इन इन्फ्लुएंस के हिसाब से दुनिया में दो तरह के मर्द होते हैं। एक अल्फा जो हावी रहता है, अमीर है और अपने नियम पर खुद बनता है। दूसरा बीटा जो महिलाओं की इज्जत करता है और अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, जिसे ये लोग कमजोर मानते हैं। लुई इस डॉक्यूमेंट्री में इन्हीं विचारधाराओं की पड़ताल करते हैं और यह देखने के लिए क्या ये इंटरनेट स्टार सच में वैसा ही सोचता है जैसा हमें कैमरे पर बोलते हैं। डॉक्यूमेंट्री के मुख्य चेहरे, लुई थेरोइक्स इस डॉक्यूमेंट्री में कई ऐसे युवा विवादित इंटरनेट सितारों से मिलते हैं जो आजकल युवाओं के दिमाग पर राज कर रहे हैं। हैरिसन सुलिवन, यह 24 साल का ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इस फिल्म का मुख्य केंद्र है। एक फिटनेस कोच से शुरुआत में
करके आज एक बहुत बड़ा स्टीमर बन गया है। इसका कंटेंट गाली गलौज, अहंकार और महिलाओं को वस्तु समझने से भरा होता है। वह खुलेआम कहता है कि वह लड़कों को कमजोर बनने से बचा रहा है। मायरन गेंस, एक और विवादी चेहरा जो डेटिंग और रिश्तों पर बहुत चरम और महिलाओं विचार विरोधी रखता है। स्नेपी को, एक यूट्यूबर जो मेनोस्फीयर से शुरू हुआ और अब वो ज़्यादा चरमपंथी राजनीति और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को प्रमोट करता है। ये सभी लोग इंटरनेट पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं और एक नकली अमीर लाइफस्टाइल दिखाते हैं ताकि युवा दर्शक इन्हीं तरफ आकर्षित हो। पैसा और मुनाफे का खेल, नफरत को बिजनेस मॉडल। डॉक्यूमेंट्री का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा यही नहीं है कि मर्द महिलाओं से नफरत करते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पूरा मैनोस्फीयर एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है। लूरोथेरोइक्स अपने इन्वेस्टिगेशन में दिखाते हैं कि इन इन्फ्लुएंसर का मुख्य लक्ष्य समाज को सुधारना या मर्दों को बचाना नहीं, बल्कि उनका इकलौता मकसद है बैंक अकाउंट भरना। एल्गोरिदम का खेल, सोशल मीडिया पर एल्गोरिदम विवाद और गुस्से को बढ़ावा देता है। सुलिवन खुद इस बात पर को मानता है कि अगर वह इंटरनेट पर अच्छी और सकारात्मक बातें करता तो वो कभी मशहूर नहीं होता। मैंने महसूस किया कि जितना चरम और अपमानजनक होगा, मुझे उतना ही ज़्यादा अटेंशन मिलेगा। पैसा कमाने का जाल, यह अटेंशन सीधे पैसे में बदल जाती है। ये इन्फ्लुएंसर अपने फॉलोअर्स को गुस्सा दिलाते हैं, उन्हें असुरक्षित महसूस करते हैं और फिर उन्हें अपनी महंगी प्राइवेट कोचिंग, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या फिटनेस प्रोग्राम बेचते हैं। यह सीन में सुलविन बनाता है। वो फॉलोअर्स एक संदिग्ध फाइनेंशियल ऐप पर साइन करता है जिसको अपनी कमीशन मिलता है, भले ही फॉलोअर का पैसा डूब जाए। ऐसे ही कहानी में ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हमें बताई गई है। डॉक्यूमेंट्री में अगर कमी रह गई तो कहाँ रह गई वो भी जान लेते हैं। तो एक ईमानदार रिव्यू की नज़र से देखेंगे तो इसे डॉक्यूमेंट्री में कुछ चीज़ों की कमी जरूर महसूस होगी। मूल कारण पर कम ध्यान देना। लुई ने ये बहुत अच्छे से दिखाया है कि इन्फ्लुएंसर कैसे बिजनेस चला रहे हैं, कितने जहरीले हैं, लेकिन उन्होंने इस बात पर ज़्यादा गहराई से बात नहीं की कि आखिर समाज में ऐसी क्या कमी है जो युवा लड़काओं को इतना अकेला महसूस करा रही है। महिलाओं के नज़रिए की कमी, हालांकि इसमें कुछ पत्नियां और माताओं के इंटरव्यू है, लेकिन कई आलोचकों का मानना है कि डॉक्यूमेंट्री में उन आम महिलाओं और स्कूल की लड़कियों के दृष्टिकोण पर ज़्यादा फोकस नहीं करती। फिर निष्कर्ष क्या है इस कहानी का? तो लूरोथेरोक्स इनसाइड द मेनोस्फेयर एक बहुत ही जरूरी और डार्क और आंखें खोलने वाली डॉक्यूमेंट्री है। माता पिता के लिए ये एक सख्त चेतावनी है। अगर आपको घर में टीनेज लड़के हैं तो आप यह देखना चाहिए कि यूट्यूब और टिकटॉक पर उन्हें क्या परोसा जा रहा है। युवाओं के लिए यह फिल्म आईना दिखाती है। इंटरनेट पर देखने वाली अल्फा मेल लाइफ असल में एक नकली दिखावा है। इन्फ्लुएंसर आप जैसे कोई पास से सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। उनके आपकी जिंदगी खराब हो या सुधरे उससे कोई लेना देना नहीं है।